अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर प्रोग्रामर्स, वेलकम टू डे 29 ऑफ ओवर 50 डेज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग चैलेंज। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में, जो कि बहुत अहम है। अगर आप लोगों ने वेब डेवलपमेंट और कहीं भी यार आप लोगों ने अगर पाइथन को यूज़ करना है तो ब्रेक और कंटिन्यू ब्रेक का तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट का भी यूज़ होता है, लेकिन ब्रेक का बहुत ज़्यादा मैंने भी यूज़ किया है, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। आज हम पढ़ेंगे ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में, बहुत ही एक्सप्लिसिटली बताऊंगा। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को यहाँ सब्सक्राइब कर लेना, और यार यहाँ से आप प्लेलिस्ट को भी सेव कर लेना, ये बुक मार्क कर लेना। 28 डेज हमारे मुकम्मल हो गए हैं, इसमें अच्छी अच्छी वीडियोस भी मैं डालता रहूँगा। तो सबसे पहले हम थ्योरी पार्ट पढ़ते हैं, देन प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे। तो देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट होती क्या है। ब्रेक स्टेटमेंट अलाउ यू टू एग्जिट अ लूप, मतलब कि आप लूप से बाहर आ सकते हैं व्हेन एन एक्सटर्नल कंडीशन इज मीट या मेट। जब यहाँ पर ये सीन होता है कि अगर यार कोई एक्सटर्नल कंडीशन हमें मेट होती है, तो उस केस में हम लूप से एक्सटर्नल जो हमारे पास कंडीशन होती है उसको हम लगा के लूप से बाहर आ सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, नहीं समझ आई कोई मसला नहीं है, अब प्रैक्टिकल करेंगे तो सारी समझ आ जाएगी। इट इज़ अ लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये लूप कंट्रोल स्टेटमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू वांट टू टर्मिनेट अ लूप, आप लूप को ख़त्म करना चाहते हैं एंड स्किप टू द नेक्स्ट कोड, और अगले कोड की तरफ जाना चाहते हैं। आफ्टर द लूप ब्रेक विल हेल्प यू टू डू दैट। ब्रेक मतलब इसको हेल्प करेगी अगर आप लोग नेक्स्ट कोड की तरफ मूव ऑन करना चाहते हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, VS कोड ओपन करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं डे 29 और यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट डॉट py कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मुझे एक सेकंड दें। ओके ओके ओके, अब मेरे पास एक ना नंबर्स है, ठीक है। नंबर्स की मेरे पास एक रैंडम लिस्ट है, ठीक है। मैं कोई सोच समझ के नहीं लिख रहा। 1 3 5 7 9 10 12 और 15 और 16, ठीक है। अब देखो, मान लो कि मेरे पास एक टास्क आया है, उसमें ये टास्क है कि यार इस नंबर, इसकी जो लिस्ट है ना, इसके अंदर से जो पहली बार हमारे पास इवन नंबर अपेयर हो रहा है उसको सिर्फ हमने प्रिंट करवाना है, बाकी इवन नंबर्स को हमने प्रिंट नहीं करवाना है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, इसमें देखो 1 3 5 7 9, यहाँ तक तो हमारे पास इवन नंबर नहीं है, मतलब कि इसको हम प्रिंट नहीं करवाना चाहते हैं। 10, हाँ इसको मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, इस केस में मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो ये मैं किस तरह से करूँगा। प्रीवियसली हमने फॉर लूप के बारे में पढ़ा था, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो फॉर लूप की जाके वीडियो देखो। तो सबसे पहले मैं फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर आई इन नंबर्स। अब एक और चीज़, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप लोग आई ही लगाओ, यहाँ पर मैं अपना नाम भी लिख सकता हूँ, अयाज भी लिख सकता हूँ। चलो मैं अयाज ही लिख लेता हूँ, चलेगा, ये प्रोग्राम चलेगा। अब देखो, जब भी हमने इवन नंबर मालूम करना होता है तो हमेशा बात याद, तुम इन लोगों ने मैथ में ही पढ़ा होगा कि उसका जो रिमाइंडर होता है वो ज़ीरो आता है। तो यही लॉजिक हमने मैथ वाला इधर इम्प्लीमेंट करना है। हमने कहना है कि इफ़ अयाज %2 इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब कि अयाज का जो रिमाइंडर आ रहा है वो ज़ीरो आ रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे द फर्स्ट इवन नंबर इज, द फर्स्ट इवन नंबर इज व्हाट, यहाँ पर अयाज आ जाए, और उसके बाद मैं ब्रेक कर दूंगा। और ये करने के बाद मैं कहूँगा कि एंड ऑफ द लूप। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ, डोंट वरी, समझ नहीं आई है कोई मसले वाली बात नहीं है। इसको मैं रन करता हूँ ना, उसके बाद आप लोगों को मैं समझाता हूँ कि हुआ क्या है। बेसिकली अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप लोग देखना कि यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा आंसर, मेरे पास यहाँ पर 10 आएगा। यहाँ पर द फर्स्ट इवन नंबर इज 10 और यहाँ पर एंड ऑफ द लूप प्रिंट हुआ है। तो देखो ये वर्क कैसे किया है। सबसे पहले हमारे पास एक नंबर्स की करके एक लिस्ट थी, ठीक है, जिसमें मैंने कहा एक लूप लगाई फॉर अयाज इन नंबर, ठीक है। मतलब कि एक एक करके नंबर अयाज में आएंगे और कंडीशन हमारे पास चेक होती जाएगी। फॉर एग्जांपल अयाज के अंदर 1 आया, कंडीशन चेक हुई कि 1 का मॉडुलस 1%2 इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो हमारे पास कुछ प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। नेक्स्ट चेक हुआ 3 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, 9 नहीं, हाँ जब 10 हुआ तो इस केस में हमारे पास 0 आ रहा है, तो इस केस में हमारे पास प्रिंट क्या होगा, अयाज प्रिंट होगा। अयाज के अंदर इसको क्या पड़ा हुआ है, 10 10 पड़ा हुआ है, तो 10 जैसे ही हमारे पास प्रिंट होगा हमारे पास लूप ब्रेक हो जाएगी, और यहाँ पर इस लूप से ये हमारा कंट्रोलर बाहर आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास एंड ऑफ द लूप को प्रिंट कर देगा। अब एक और चीज़,
एक और चीज़, अगर मैं यहाँ पर नॉट ओनली के फॉर लूप में मैं यूज़ कर सकता हूँ, मैं वाइल लूप में भी इसको यूज़ कर सकता हूँ। मैं आपको वाइल लूप में भी करके दिखाता हूँ। एक मैं लेता हूँ आई इक्वल 1, यहाँ पर मैं लगाता हूँ वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है? और इस केस में मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करवाता जाता हूँ आई को, और आई इक्वल टू आई प्लस 1। ये करने के बाद मैं कहता हूँ कि इफ़ आई इक्वल टू 5, उस केस में वैल्यू क्या कर दो, ब्रेक कर दो, या आई इक्वल टू 2 है, उस केस में वैल्यू को ब्रेक करो और प्रिंट करवा दो आउटसाइड ऑफ द लूप, ठीक है? ये मैं भी समझाता हूँ कि हुआ क्या है। देखो, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या थी, 1। वाइल लूप के अंदर आई की कंडीशन चेक हो, सबसे पहले आई की वैल्यू 1 थी, आई इज लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू हुई, प्रिंट हो गया हमारे पास 1। और आई नेक्स्ट में आई इक्वल टू आई प्लस 1 हुआ, मतलब कि आई की वैल्यू 2 हो जाएगी मेरे पास। अब आई की वैल्यू 2 हुई, वही सिमिलर चीज़ 1 2 3 1, जैसे ही आई की वैल्यू 2 हुई, ठीक है, प्रिंट। अब मैं आपको दिखाता हूँ, रन करके दिखाता हूँ ना पहले। ये देखो हुआ क्या है, सबसे पहले आई की वैल्यू 1 थी, ठीक है, और वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5 है, तो प्रिंट कर दिया 1 को। देन आई की वैल्यू हमारे पास इंक्रीमेंट होकर आई की वैल्यू 2 हुई, तो उस केस में हमारे पास कंडीशन चेक हुई। हाँ, आई की वैल्यू जैसे ही 2 हुई, इसने ब्रेक कर दिया और ये लूप के बाहर आ गया। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट भी इसके बहुत सिमिलर है कंटिन्यू स्टेटमेंट भी। कंटिन्यू स्टेटमेंट का ये सीन है कि अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं और मैं यहाँ पर लिख दूँ कंटिन्यू, ठीक है, अभी हमारे पास वैल्यू 10 आ रही थी ना, और अभी देखना हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 10 12 16 आई है। मतलब कि 10 12 16 जो भी इवन नंबर है हमारे पास, वो प्रिंट हुए हैं। वो किस तरह से हुए हैं, हमने क्या देखा कि हमने क्या किया, नंबर एक लिस्ट ऑब्वियसली हमने बनाई, वही हमने लूप लगाई। इसका उल्टा, जैसे ही हमें 10 मिलता था हम उसको ब्रेक कर रहे थे, लेकिन इसमें हम ये नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इनफैक्ट एक और चीज़ करते हैं, एक आप लोगों को ना समझाने के लिए एक और चीज़ करता हूँ, अब देखना। और यहाँ पर मैं प्रिंट करता जाता हूँ अयाज को, ठीक है, एंड ऑफ द लूप आया, इसको प्रिंट किया, तो ये देखो 1 3 5 7 9 15 आया। मतलब कि हमने कहा कि जो जो हमारे पास इवन नंबर है वो आपने प्रिंट नहीं करवाना, उस केस में आपने कंटिन्यू स्टेटमेंट को रन करना है, मतलब कि उसको स्किप कर देना है। कंटिन्यू स्टेटमेंट बेसिकली इस पार्ट को स्किप करने के लिए यूज़ होती है, लेकिन जैसे ही आपके पास और नंबर शो होंगे आपने उसको प्रिंट करता जाना है। तो बेसिकली यही हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है, मतलब कि ब्रेक के अंदर लूप को तोड़ देता है। इसकी मैं थ्योरी भी पढ़ा देता हूँ। कंटिन्यू स्टेटमेंट देखना, इट इज़ यूज टू स्किप द रिमेनिंग कोड इनसाइड अ लूप फॉर द करंट आइट्रेशन ओनली। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दी हुई है कि x इक्वल टू एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 10 है, और उसके बाद x प्लस इक्वल टू 1 कर रहा है, मतलब कि x को एक एक करके इंक्रीमेंट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर तो x इक्वल टू 5 है तो उसको कंटिन्यू कर दो, अदरवाइज सारे नंबर्स को प्रिंट करके ले आओ। ये वाली एग्जाम्पल आप खुद से एक दफ़ा ट्राई करना, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर देना, एंड आई थिंक इट्स प्रीटी मच इन अ फ्यूचर प्रोग्रामर, देन इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन।